Hello and welcome to the 21st lecture of your spoken English classes. This is your tutor of English Tanya, and the topic which we are going to cover today is known as phrasal verbs. Phrasal verbs. Phrasal verbs अपने आप में ये टॉपिक दो वर्ड्स में डिवाइडेड है, phrasal and verbs. ठीक है, फ्रेजेस क्या होते हैं? हमने अपने इनिशियल लेक्चर स्टार्टिंग के लेक्चर्स में पढ़ा था कि फ्रेजेस होते हैं सेट ऑफ वर्ड्स विच आर नॉट सेंटेंसेस बट दे आर फ्रेजेस, यानी कि इनकम्प्लीट सेंटेंसेस जिनका कुछ मीनिंग निकाला जा सकता है उनको हम बोलते हैं फ्रेजेस. एंड टॉकिंग अबाउट वर्ब्स, इसके ऊपर हमने एक पूरा लेक्चर किया है. क्या होता है वर्ब्स? वर्ब्स दैट मीन्स क्रिया. ठीक है, अब कुछ इस तरह के सेट ऑफ वर्ड्स जो कि किसी क्रिया को दर्शाते हैं, दोज आर नोन एज फ्रेजल वर्ब्स. आपने बहुत सारे नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स को देखा होगा कि वो बहुत जल्दी जल्दी कुछ ना कुछ बोल जाते हैं एंड हमें कई बार उनका लिटरल मीनिंग जब हम एक्चुअल में उसके हिंदी ट्रांसलेशन कर रहे होते हैं तो हमें समझ नहीं आता कि क्या बोल गए. जैसे कि आई से माई मॉम लुक्ड आफ्टर मी व्हेन आई वाज इल. माई मॉम लुक्ड आफ्टर मी व्हेन आई वाज इल. मेरी माँ ने लुक्ड आफ्टर मी, इसको एक बार अलग रखो, व्हेन आई वॉज इल, जब मैं बीमार थी. लुक्ड आफ्टर फ्रेजल वर्ब है लुक आफ्टर. अगर आप इसकी लिटरल हिंदी ट्रांसलेशन देखो तो क्या बन रही है? लुक देखना, आफ्टर बाद में. तो क्या इसकी हिंदी ट्रांसलेशन इस पूरे सेंटेंस की ये हुई कि मेरी माँ ने मुझे बाद में देखा जब मैं बीमार थी? नो. The actual meaning of the phrasal verb that is look after is to take care. ठीक है, to take care यानी कि ध्यान रखा. जब मैं बीमार थी मेरी माँ ने मेरा ध्यान रखा. So look after is a phrasal verb which means to take care of. किसी चीज़ का ध्यान रखना. तो इस तरह से आज हम अल्फाबेटिक ऑर्डर में बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स पढ़ने वाले हैं ताकि इन फ्यूचर अगर आपके सामने कोई उन फ्रेजल वर्ब्स का यूज़ करा तो आपको अच्छे से उनका मीनिंग समझ में आ जाए. प्लस यू कैन ऑल्सो यूज़ इट इन योर डेली स्पोकन इंग्लिश. ठीक है, अब इससे फ़ायदा क्या होगा? जब आपने कोई बहुत बड़ी चीज़ बोलनी है उसको आप शॉर्ट में बोल पाओगे उन फ्रेजल वर्ब्स के ज़रिए. प्लस यू विल साउंड मोर प्रोफेशनल. आप कोई इंटरव्यू देने जाते हो, ठीक है, या फिर आप नॉर्मली किसी से कॉन्वर्सेट कर रहे होते हो, आपकी जो भी जॉब है आप किसी से कॉन्वर्सेट कर रहे हो. आप अगर स्टूडेंट हो तो को स्टूडेंट से, टीचर से अपने कॉन्वर्सेट कर रहे हो इंग्लिश में, तो आप उनको जो बोलना चाहते हो वो आप शॉर्ट फ्रेजल वर्ब में बोल दोगे तो ऑफ कोर्स यू विल साउंड लाइक अ नेटिव इंग्लिश स्पीकर. एंड दैट इज़ आवर मोटिव कि हम इस तरह से इंग्लिश को बोलना सीख जाएं कि हम बहुत प्रोफेशनल लगे, अच्छे से एक्सेंट में उनको बोल पाए. हमने प्रोनाउंसिएशन सीखी, हमने कॉन्वर्सेशन सीखी, उसके बाद हमने डिफरेंट ग्रामर के एस्पेक्ट्स कवर किए ताकि हमारा जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग हो सके. बेस स्ट्रॉन्ग करने के बाद उसके बाद हमने बहुत सारी ऐसे वर्ड्स, फ्रेजेस, किस तरह से एक पूरे सेंटेंस में डिफरेंट वर्ड्स में अलग अलग चीज़ों पे स्ट्रेस डालना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में सीखा ताकि हम प्रोनाउंस हर चीज़ को अच्छे से कर सके. एंड द नेक्स्ट स्टेप इज मूविंग टुवर्ड्स द एडवांस इंग्लिश एज प्रॉमिस्ड इज कि किस तरह से एडवांस इंग्लिश में आप अच्छे से फ्रेजल वर्ब्स का यूज़ कर सकते हैं ताकि आप बेटर इंग्लिश स्पीकर की तरह बोल सकें. फाइन, तो आप पढ़ते हैं फ्रेजल वर्ब्स के बारे में. व्हाट आर फ्रेजल वर्ब्स? तो बेसिकली फ्रेजल वर्ब्स आर द पार्ट ऑफ लार्ज ग्रुप ऑफ वर्ब्स दैट आर ऑल्सो नोन एज मल्टी वर्ड वर्ब्स. मल्टी वर्ड यानी कि एक से ज़्यादा वर्ड का जब मिश्रण हो जाता है उसके जो वर्ब्स होते हैं दोज आर नोन एज मल्टी वर्ड वर्ब्स. Phrasal verbs and other multi-word verbs are an important part of English language. Multi-word verbs including phrasal verbs are very common exceptionally in spoken English. Spoken English में हम फोकस करें तो spoken English में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं. Other than that, a multi-verb is a verb like pick up. Please pick me up when you will go to the office. तो pick मतलब उठाना ऊपर. तो क्या pick me up का मतलब ये होता है कि प्लीज़ मुझे जाते हुए ऊपर उठा जाना? नहीं ना. क्या होता है इसका मतलब? प्लीज़ मुझे भी साथ में लेते जाना. ठीक है, मुझे मेरे घर से ले लेना. प्लीज़ ड्रॉप मी. ड्रॉप का मतलब तो ऐसे फेंक देना होता है, बट यहाँ पर ड्रॉप का मतलब एज अ फ्रेजल वर्ब क्या हो जाता है? ड्रॉप मतलब मुझे छोड़ देना मेरे स्थान तक, मेरे डेस्टिनेशन तक. ठीक है, तो अ मल्टी वर्ड वर्ब इज अ वर्ब लाइक पिक अप, टर्न ऑन, गेट ऑन विद, आई गेट अलॉन्ग विद माई कलीग वेरी नाइसली. मतलब मेरी उससे अच्छी पट गई. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फ्रेजल वर्ब्स. अब नॉर्मल अगर जिसको इंग्लिश की नहीं है, हमें फ्रेजल वर्ब्स के बारे में मान लो नहीं पता, तो नॉर्मली अगर मैं बोल रही हूँ आई गॉट अलॉन्ग विद हर वेरी नाइसली, तो अब गॉट अलॉन्ग का क्या मतलब है हमें नहीं समझ में आ रहा.
बट इफ़ यू आर गोइंग टू अटेंड दिस लेक्चर, आप नोट्स बनाने वाले अलग अलग फ्रेजल वर्ब्स को नोट डाउन करोगे, उसके मीनिंग लिखोगे और फिर खुद से मैं खुद सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स आपको दूंगी एंड देन योर वर्क वुड बी टू मेक मोर सेंटेंसेज लाइक दैट. तो इस तरह से जब आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, आई एम श्योर यू विल बी यूजिंग दोज फ्रेजल वर्ब्स इन योर डेली इंग्लिश टू. ठीक है. फॉर कन्वीनियंस मतलब आसानी के लिए, मैनी पीपल रेफर टू ऑल मल्टी वर्ड वर्ब्स एज फ्रेजल वर्ब्स. जितने भी वर्ब्स जो कि मल्टी वर्ड से बने होते हैं उनको क्या बोला जाता है? फ्रेजल वर्ब्स बोला जाता है. नाउ दीज वर्ब्स कंसिस्ट ऑफ बेसिक वर्ब प्लस एंड अदर वर्ड्स और सेट ऑफ वर्ड्स. एक बेसिक वर्ब तो होगा ही होगा, उसके अलावा कोई प्रेपोजिशन भी हो सकती है, कोई और वर्ब भी हो सकता है, दैट डिपेंड्स. ठीक है, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन कुछ भी हो सकता है, बट द लिटरल मीनिंग ऑफ दैट sentence, that set of word is totally different from the exact meaning of those verbs. The other words, it can be prepositions or also adverbs. Adverbs क्या होते हैं? Adjective of verbs. Now 2 or 3 words that make up multi-word verbs form short phrases, which is why these verbs are often called as phrasal verbs. Phrasal verbs. ठीक है. The important thing is to remember that द मल्टी वर्ड वर्ब इज स्टिल अ वर्ब. ये जो होती हैं इनका मतलब क्रिया ही होता है. मतलब से पूरे सेंटेंस के पार्ट में जो हमने सेंटेंस फॉर्मेशन पढ़ी है उसमें जो वर्ब वाला पार्ट होता है ना, उसी का ही रोल प्ले करते हैं ये फ्रेजल वर्ब्स. फ्रेजल वर्ब्स अपनी डिफरेंट कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ वर्ड्स होने के बावजूद भी इनका जो मीनिंग रहता है सेंटेंस में, इनका जो रोल रहता है सेंटेंस के मीनिंग में, दैट इज सेम एज अ नॉर्मल वर्ब वी यूज, जस्ट वी आर मेकिंग मोर कॉम्प्लेक्स. फाइन. नाउ टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ सिंगल वर्ड वर्ब. अब तो एक तो हम सिंगल वर्ड वर्ब्स यूज कर रहे हैं, ठीक है, कि कुछ सिंगल वर्ब्स है. एक है मल्टी वर्ड वर्ब्स, कि हम डिफरेंट वर्ब्स का कलेक्शन एक ही वर्ड में डाल रहे हैं, बट दैट इज स्टिल अ क्रिया ऑफ द सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल लुक, अ सिंपल वर्ब लुक. लुक मीन्स देखना. प्लीज लुक एट दिस, प्लीज लुक एट दिस मतलब इस तरफ देखो. डोंट लुक अप, ऊपर मत देखो. तो डायरेक्ट योर आईज इन अ सर्टेन डायरेक्शन. हम जब किसी को डायरेक्शन दे रहे होते हैं कि उस तरफ देखो, तो उस देखने को हम क्या बोल देते हैं? लुक बोल देते हैं. अब यही लुक जब आप आफ्टर के साथ मिला देते हो, आफ्टर क्या हो गया? आफ्टर एक प्रेपोजिशन आप मान लो, आप एक डिटर्मिनर मान लो, तो क्या होगा? अब उस लुक के साथ आप आफ्टर मिला रहे हो तो वो क्या बन जाता है? मल्टी वर्ड वर्ब बन जाता है. लुक आफ्टर, दैट मीन्स टू टेक केयर ऑफ. अब लुक का सेंटेंस क्या बन जाता है? यू मस्ट लुक बिफोर यू लीप. जब तुम कूद रहे हो उससे पहले तुम्हें देखना चाहिए आसपास क्या है. सो यू मस्ट लुक बिफोर यू लीप. अब यही अगर हम लुक आफ्टर का सेंटेंस देख रहे हैं, हु इज लुकिंग आफ्टर द बेबी. बेबी का कौन ध्यान रख रहा है? तो यहाँ पर लुक के साथ जैसे ही आफ्टर मिल गया, मल्टी वर्ड वर्ब बन गया, एंड दिस मल्टी वर्ड वर्ब इज नोन एज अ फ्रेजल वर्ब. जिस फ्रेजल वर्ब का मतलब है किसी चीज़ का ध्यान रखना. तो ऐसे ही अभी हम मोर देन 100 लाइक 500 डिफरेंट फ्रेजल वर्ब्स कवर करेंगे. माइट बी इस लेक्चर को हमें 2 लेक्चर्स में डिवाइड करना पड़ जाए, बिकॉज द फ्रेजल वर्ब्स आर सो मैनी. जितने भी इंग्लिश में पॉसिबल हो पा रहे हैं ना, मैं आपको वो सब कवर करवा दूंगी. आपका काम क्या है? आपका काम है उनका नोट्स बनाना एंड कीप ऑन रिवाइजिंग देम, कीप ऑन मेकिंग सेंटेंसेज ऑन देम, और उनको डेली अपनी डेली लैंग्वेज में यूज़ करते रहिए ताकि आप रिजल्ट्स ला सके. फाइन. नाउ टॉकिंग अबाउट फ्रेजल वर्ब्स. अब हमने एक तो फ्रेजल वर्ब को क्या लुक के साथ आफ्टर डाला था, अब हो गया लुक अप. आई ऑलवेज लुक अप टू दिस पर्सन एज माई इंस्पिरेशन. यानी कि सर्च और फाइंड इंफॉर्मेशन इन अ रेफरेंस बुक. यानी कि हमें जो चीज़ चाहिए, किसी चीज़ को, किसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को किसी चीज़ में ढूंढना, दैट इज नोन एज द अदर फ्रेजल वर्ब विच इज नोन एज लुक अप. लुक अप. वैसे अगर आप अदर मीनिंग इनका समझें, लुक देखो, अप ऊपर देखो, नो. It actually means to search in deep in some reference book. You can look up my number in the telephone directory. आप मेरा नंबर इस टेलीफोन डायरेक्टरी में ढूंढ सकते हो. फाइन. द नेक्स्ट फ्रेजल प्रेपोजिशनल. अब हमने प्रेपोजिशन लगा दी उसके साथ, तो क्या एग्जाम्पल बैठ रहा है? लुक फॉरवर्ड टू. यानी कि आगे मैं ये देखने में काफ़ी खुश हूँ. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर माई बेस्ट फ्रेंड्स वेडिंग. यानी कि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अपनी बेस्ट फ्रेंड की वेडिंग के लिए. सो आई लुक फॉरवर्ड टू माई बेस्ट फ्रेंड्स वेडिंग. द सेंटेंसेस आई लुक फॉरवर्ड टू मीट यू. मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ताकि मैं आपसे मिल पाऊँ. हेंस लुक फॉरवर्ड, लुक अप, लुक आफ्टर. These are the different types of phrasal verbs we are going to study in this lecture. Fine. Now, some of the phrasal verbs which we are going to study that are starting from A and we will end up
to the alphabetic order of these phrasal verbs. The first example we are going to cover of such phrasal verbs is account for. Account for का मीनिंग होता है एक्सप्लेन. अब मैं आपको अकाउंट फॉर का अलग अलग नहीं बताने वाली, मैं आपको क्या बताऊंगी, अकाउंट फॉर एक कंबाइंड फ्रेजल वर्ब है, उसका मीनिंग क्या है, उसका सेंटेंस क्या है. ठीक है, हम इस तरह से कवर करते जाएंगे डिफरेंट फ्रेजल वर्ब्स को. अकाउंट फॉर इट मीन्स एक्सप्लेन. एक्सप्लेन एग्जाम्पल, दे हैड टू अकाउंट फॉर ऑल द मनी दे हैड गॉन मिसिंग. कहीं जगह पैसा गुम हो गया और कौन रिस्पॉन्सिबल है, कोई जो बंदा उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ही इज़ अकाउंट फॉर दैट या फिर ही इज़ अकाउंटेबल फॉर दैट. तो अगर आई एम अकाउंटेबल फॉर ऑल माई अकेडमिक रिजल्ट्स, मैं अपने अकेडमिक रिजल्ट्स के लिए खुद ही जिम्मेदार हूँ. तो जिम्मेदार होना, एक्सप्लेन होना, उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा उस चीज़ के बारे में, को हम बोलते हैं अकाउंट फॉर. नेक्स्ट इज एक्ट ऑन. एक्ट ऑन टू टेक एक्शन बिकॉज समथिंग लाइक इन्फॉर्मेशन इज रिसीव्ड, यानी कि आपको पास कोई इन्फॉर्मेशन आई, आपको उस पर रिस्पॉन्स देना है. ठीक है, या फिर कोई एक्शन लेना है, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्ट ऑन. द पुलिस वॉज एक्टिंग ऑन द टिप फ्रॉम द इन्फॉर्मर एंड कॉट द गैंग रेड हैंडेड. रंगे हाथों पकड़ लिया है गैंग को, क्यों, क्योंकि उनको एक टिप मिली थी. टिप मतलब इन्फॉर्मेशन मिली थी किसी इन्फॉर्मर से, किसी इन्फॉर्मेशन देने वाले से. पुलिस वालों को कॉल किया था कि येस दिस इज ऑल द वो गैंग है यहाँ पर, तो आप उनको रंगे हाथों पकड़ सकते हैं. रेड हैंडेड का मतलब होता है रंगे हाथों पकड़ना. द नेक्स्ट वन इज एम एट. एम एट का मीनिंग होता है टू टारगेट फॉर. किसी चीज़ पर हम टारगेट कर रहे होते हैं, दैट मीन्स एम एट. To aim at something. I aim at achieving this thing. The example is the magazine is aimed at teenagers. इस magazine का जो particular genre है वो किसके लिए है, teenagers के लिए, adolescents के लिए है. So aimed at. The next one is answer back. Answer back ऐसे नहीं होता उल्टा जवाब देना, that is answer back. रिप्लाई रूडली टू समवन इन अथॉरिटी. अपने से किसी बड़े को, अपने से किसी ऊंचे ओहदे वाले को उल्टा जवाब देने को हम क्या बोलते हैं, टू आंसर बैक. ही आंसर्ड बैक हिज बॉस बिकॉज हिज बॉस इंटरव्यूड हिम फॉर बीइंग लेट. या फिर हर मदर वॉज शॉक्ड व्हेन शी स्टार्टेड आंसरिंग हर बैक एंड रिफ्यूजिंग टू हेल्प. आपकी मम्मा ने आपकी हेल्प करने को बोला कि किचन में थोड़ी हेल्प कर दो, और आपने उनको उल्टा जवाब दे दिया. तो हाउ कुड दैट बी सेड. द मदर वॉज शॉक्ड. मदर हैरान हो गई थी कि किस तरह से उसने उल्टा जवाब देना शुरू कर दिया जब उसकी मम्मा ने उससे कुछ हेल्प मांगी. ठीक है. द नेक्स्ट वन इज टू आस्क फॉर. दैट मीन्स टू प्रोवोक फॉर अ नेगेटिव रिएक्शन. जब आप किसी को ऐसे पिन पॉइंट नहीं कर रहे होते कि हाँ कुछ नेगेटिव हो जाए, कोई ऑलरेडी गुस्से में बैठा है एंड यू आर पिन पॉइंटिंग दैट पर्सन कि हाँ ये है ये है ये है, तो दैट इज टू आस्क फॉर. यू आस्क फॉर इट. मतलब कि अगर कोई बुरी रीड हो गई एंड हम किसी को बोल रहे हैं कि तुमने मुझे पिन पॉइंट किया था ये करने के लिए, तो यू आस्क फॉर इट. तुमने मुझे मजबूर किया ये करने को, कुछ नेगेटिव सेंस में, तो देयर यू यूज टू आस्क फॉर. फॉर एग्जाम्पल, यू आर आस्किंग फॉर ट्रबल. तुम पक्का ही कोई मुसीबत को बुला रहे हो. ठीक है. नेक्स्ट वन इज टू आस्क इन. टू आस्क इन दैट इज टू इन्वाइट समबडी इन टू योर हाउस. टू इन्वाइट समबडी इन टू योर हाउस. I asked in my boss to visit my house. I asked in my boss to visit the place. That is John's at the door. Ask him in. उसको बोलो अंदर आ जाए. जॉन जो है, जॉन एक पर्सन है, वो दरवाजे पर खड़ा है. प्लीज़ आस्क हिम इन, यानी कि उसको अंदर बुला लो, घर में बुला लो. Next is ask out. To invite someone for date. So if you are inviting someone for a date, you can say I asked her out. मैंने उसको डेट के लिए बुलाया. I asked her out. He wanted to ask her out, but he was too shy. वो उसको बाहर डेट पे ले जाने के लिए बुलाना चाह रहा था, but वो बहुत ज़्यादा शर्मा रहा था. Shy means शर्मा रहा था. Next one is back away. Back away. That means to retreat or go backwards. यानी कि किसी भी चीज़ से अपने कदम पीछे हटा लेना. That is to back away. To back away. The crowd backed away when the man pulled a knife. एक कोई बहुत बड़ा सा भीड़ लगा हुआ है और अचानक से किसी आदमी ने ना बीच में से अपना नाइफ उठा लिया, तो सब ऐसे पीछे हो जाएंगे ना, अपना एक कदम पीछे कर लेंगे, यानी कि एफर्ट्स लगाने से पीछे हट जाएंगे. तो एफर्ट्स लगाने से पीछे हट जाना. आई बैक्ड अवे माई एग्जाम्स आफ्टर ट्राइंग फॉर अ सेवरल टाइम्स. मैंने इस एग्ज़ाम की तैयारी करना छोड़ दिया क्योंकि मैंने बहुत बार ट्राई किया था, अब मैं नहीं कर रहा. सो आई बैक्ड अवे. नेक्स्ट इज टू बैक डाउन. To retreat or withdraw your position or proposal in an argument. अब आपका ना बेसिकली कुछ चल रहा है, कोई एग्रीमेंट चल रहा है एंड आपने उस एग्रीमेंट से कदम पीछे हटा लिए, तो वहाँ क्या होगा, बैक डाउन.
back down. She refused to back down and was fired. उसने अपने कदम वहाँ पे पीछे टालिए और उसको जॉब से निकाल दिया गया. Next one is to back out. To back out. आपने कोई प्रॉमिस किया है, कोई पर्टिकुलर रूल तोड़ा है और आप उससे पीछे हट रहे हो, तो उसका क्या मतलब होगा, वो उसको आप प्रेपोजिशनल वर्ब्स या फिर फ्रेजल वर्ब में कैसे यूज़ कर सकते हो. टू बैक आउट, टू फेल टू कीप सम प्रॉमिस. द एग्जाम्पल फॉर दिस इज ही बैक्ड आउट 2 days before the holiday, so we gave the ticket to his sister. वो अपनी हॉलीडे से जस्ट 2 दिन पहले ही मना कर गया कि वो नहीं जाएगा, तो हमने वो वाली जो टिकट थी वो उसकी ही बहन को दे दी. ठीक है. द नेक्स्ट वन इज बैकअप. टू, अब आप कहते हो इसका बैकअप बना लिया क्या कंप्यूटर की इस फाइल का, तो बैकअप क्या होता है. बैकअप, बैकअप यूँ तो अलग अलग वर्ड्स हैं. बैकअप, बैकअप का इन ऑल मतलब है कि कंप्यूटर की किसी फाइल का, आपके मोबाइल की किसी फाइल का, मतलब टेक्नोलॉजिकल किसी भी सॉफ्ट कॉपी का एक कॉपी क्रिएट कर लेना अपने उसमें, ताकि बैकअप क्रिएट हो सके. ठीक है. चाहे कि एक ओरिजिनल चीज़ या डिलीट हो जाए तो वी कैन हैव अ कॉपी फॉर दैट. तो टू क्रिएट अ बैकअप, you should always have a backup for important files and documents so that you won't lose all your work that something is important or if something goes wrong. Next is to back up. You have my backup in this, मतलब to support. To support. The rest of the staff backed her up. Backed her up यानी कि उसको support किया बाकी staff ने when she complained about the working conditions. जब उसने इस working conditions के बारे में complain किया तो वो जो स्टाफ था उसने उसको सपोर्ट किया. द नेक्स्ट वन इज टू बाग इन. टू बाग इन दैट मीन्स टू एंटर इन अ प्लेस एंड इंटरप्ट पीपल रूडली. आप किसी जगह पर घुस गए हो प्रॉपर ग्रुप ऑफ पीपल में और किसी को गुस्से से टोक रहे हो, तो दैट इज टू बार्ग इन. टू बार्ग इन, BARGEIN, बार्ग इन. Example, they barged in my office without knocking and started talking even though I was on the phone. मैं फ़ोन पर थी फिर भी वो सब लोग आए मेरे ऑफिस में चिल्लाने लग गए. and this was such a difficult situation and it was a wrong situation. नेगेटिव के लिए यूज़ होता है barg in. ठीक है. नेक्स्ट वन इज be along. Be along का मतलब होता है to arrive at a place. To arrive at a place. The next bus should be along the next quarter of an hour or so. मतलब अगले 1.25 घंटे में पक्का वो जो ट्रेन है, बस है, वो पहुंच जाएगी. To arrive in. The next one is to be away. Be away. That means to be someone else away on holiday or them. मतलब आप किसी जगह से बाहर होते हो. I'm away from the town. तो वो क्या लिखते हैं, बी अवे. शी इज़ अवे ऑन द बिजनेस फॉर 3 weeks. वो बिजनेस के किसी काम की वजह से 3 week के लिए स्टेशन से बाहर है, सिटी से बाहर है. सो टू बी अवे मतलब किसी जगह पर हॉलीडे के लिए, किसी काम के लिए आउट ऑफ स्टेशन रहना, तो शी इज़ अवे फ्रॉम द टाउन. ठीक है. द नेक्स्ट इज बी कट अप. बी कट अप, आप तो होता है ना, थोड़ा उदास होते हो तो पूरी सबसे थोड़ा बात करना बंद कर देते हो और थोड़ा अकेला रहना प्रेफर कर रहे हो, तो टू कट अप विद पीपल यानी कि उनसे थोड़े टाइम के लिए ब्रेक ले लेना. तो टू बी अपसेट, कोई चीज़ के बारे में हम सैड होते हैं, तो टू कट अप. दैट इज शी वॉज वेरी कट अप अबाउट कमिंग सेकेंड एज शी थॉट डिजर्व टू विन. वो उसको लग रहा था कि वो जीत जाएगी, बट जब नहीं हो पाया तो वो बहुत ज़्यादा उदास हो गई. शी कट हर अप. ठीक है. नेक्स्ट वन इज बी डाउन. बी डाउन, किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में होना, टू बी डिप्रेस्ड, दैट इज बी डाउन. ही इज़ बीन डाउन सिंस हिज पार्टनर लेफ्ट हिम. जब से उसके पार्टनर ने उसको छोड़ दिया वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, टेंशन में है. द नेक्स्ट वन इज बी डाउन विद. बी डाउन विद, और विद के आगे क्या आएगा, बीमारी. बी डाउन विद डैश यानी कि इलनेस, यानी कि किसी चीज़ को लेकर बीमार होना. बी डाउन विद. गर्ल इज डाउन विद सम बग एंड इज ऑफ वर्क टुडे. ही इज डाउन विद कोरोना वायरस एंड इज ऑफ वर्क टुडे. इज और इज ऑन लीव टुडे, यानी कि उसको ऐसी ऐसी बीमारी होगी इसलिए आज वो छुट्टी पे है. नेक्स्ट टाइम योर टीचर आस्क यू व्हाई योर बेस्ट फ्रेंड हैज़ नॉट अराइव्ड इन द क्लास, वो क्लास में क्यों नहीं आया, यू कैन से ही इज बी डाउन बी, या फिर ही इज डाउन विद फीवर हेंस ही इज नॉट showing up to the class. The next phrasal verb we are going to cover is be in. That means to be at home. The example is they are never in. I always get their answer phone. मतलब जब भी मैं उनको फ़ोन करती हूँ तो वो घर पर नहीं होते. So they are never in. घर पर ना होना. Next is to be in, यानी कि कुछ सबमिट कर देना या फिर अराइव हो जाना, किसी चीज़ का पहुँच जाना. The application form must be in by 3 PM on Friday. एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो इस टाइम तक पक्का आ जाएगा. नेक्स्ट इज टू बी ऑफ, यानी कि बी बैड ऑफ फूड, फूड से रिलेटेड है. बी ऑफ, दैट इज दिस योगर्ट मस्ट बी ऑफ, इट स्मेल्स फाउल.
दैट मीन्स ये पक्का एक्सपायर हो चुकी है। जो चीज़ एक्सपायर हो चुकी है, तो ख़राब हो चुकी है खाने के मामले में, उसके लिए आप क्या यूज़ करोगे? टू बी ऑफ। आई गेस दिस पिज़्ज़ा इज़ बी ऑफ। आई गेस दिस योगर्ट, योगर्ट मतलब दही, आई गेस दिस योगर्ट इज़ बी ऑफ मतलब पुरानी हो चुकी है, बासी हो चुकी है। द नेक्स्ट इज टू बी ऑफ। नेक्स्ट, अब वो तो फूड के लिए था, अब है किसी पर्सन के लिए मान लो, तो टू डिपार्ट या फिर टू लीव यानी कि कहीं चले जाना, कुछ चीज़ छोड़कर चले जाना। आई एम ऑफ होम, इट्स 5 o'clock। मैं घर जा रहा हूँ, 5 बज चुकी है। नेक्स्ट वन इज टू बी ऑन यानी कि किसी जगह पर होना, टू बी ऑन, टू टेक प्लेस। द शो इज़ ऑन फॉर द नेक्स्ट 3 months। ये शो चलता रहेगा अगले 3 महीने के लिए। द शो इज़ ऑन, द पार्टी इज़ ऑन, ऐसे नहीं बोलते, द पार्टी इज़ ऑन, दैट मीन्स पार्टी चलती रहेगी। फाइन। नेक्स्ट इज टू बी स्नोड अंडर, बी स्नोड अंडर। अब नेक्स्ट टाइम आपने अगर ऐसे कहना है कि मुझे आज बहुत सारा काम है, प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब ना करो, तो आप क्या कहोगे? आई एम स्नोड अंडर सो मच वर्क, यानी कि मेरे ऊपर बहुत सारा काम का लोड है, प्लीज़ मुझे और लोड मत दो। वी आर कम्प्लीटली स्नोड अंडर एट वर्क एंड बिकॉज इट इज़ एंड ऑफ द टैक्स ईयर का एकदम एंड चल रहा है, तो हमारे पास बहुत सारा काम है, इसलिए प्लीज़ परेशान मत करो। द नेक्स्ट वन इज़ टू बी अप, दैट इज़ टू बी आउट ऑफ द बेड, यानी कि उठ जाना। ऐसे नहीं होता आई वॉज अप एट दिस टाइम, तो टू बी अप दैट मीन्स टू वेक अप एट सम टाइम। शी इज़ नॉट अप येट, यानी कि वो अब तक सोकर नहीं उठी है। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज टू बीट डाउन। टू बीट डाउन, बीट डाउन के लिए यूज़ होता है किसी स्ट्रॉन्ग सनशाइन के लिए, यानी कि तेज़ धूप के लिए। तेज़ धूप के लिए हम यूज़ करते हैं टू बीट डाउन। द सन वॉज रियली बीटिंग डाउन एंड वी couldn't स्टे आउटडोर्स। हम बाहर बिल्कुल नहीं रह पा रहे थे, क्यों? क्योंकि जो सन था वो बहुत ज़्यादा बीट डाउन कर रहा। बीट डाउन दैट मीन्स बहुत तेज़ धूप थी, इसलिए हम बाहर नहीं रह पाए। द नेक्स्ट वन इज़ टू बीट अप। बीट अप दैट मीन्स टू अटैक वायलेंटली, मतलब किसी पर अटैक करना मार धाड़ की फॉर्म में, वायलेंटली। द मगर मतलब कि जो ठगी करता है, बीट हिम अप एंड स्टोल हिज वॉलेट, उसको मारा और उसका वॉलेट जो है वो चुरा कर ले गया, तो बहुत ज़ोर से अटैक करने को बोलते हैं टू बीट अप, मारना। बीट का मतलब मारना होता है ना, तो उसी वे में, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज टू बेड डाउन। बेड डाउन, स्लीप समवेयर लेस कंफर्टेबल देन नॉर्मल, यानी कि वी हैड टू बेड डाउन ऑन द फ्लोर फॉर द नाइट। हमें उस जगह पर सोना पड़ा, मतलब कि कंफर्टेबल होना ना होना बट स्टिल सो जाना, तो वी हैड टू बेड डाउन मतलब हमें सोना पड़ा फ्लोर पर उस रात के लिए बिकॉज ऑफ सम सर्कमस्टांसेस, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज टू ब्लैक आउट। ब्लैक आउट, आई ब्लैक्ड आउट आफ्टर रीचिंग होम, मतलब मैं घर आकर बेहोश हो गई। ब्लैक आउट, बेहोश होना। टू लूज द कॉन्शियसनेस या फिर टू फॉल अनकॉन्शियस, बेहोश हो जाना, ठीक है। ही ब्लैक्ड आउट एंड कोलैप्स्ड ऑन द फ्लोर, बेहोश होके गिर जाना, तो वो गिर जाने को बोलते हैं कोलैप्स्ड, COLLAPSED, कोलैप्स्ड ऑन द फ्लोर। द नेक्स्ट वन इज ब्लैंक आउट। ब्लैंक आउट दैट मीन्स टू सेंसर टेक्स्ट सो दैट वर्ड्स कैन नॉट बी रेड। ऐसा नहीं होता कि ऐसे बहुत सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है, मान लो मैं इसको ऐसे ऐसे ब्लर कर देती हूँ, ठीक है, इसको बोलते हैं ब्लैंक आउट। ब्लैंक आउट इसका मतलब होता है उस पर थोड़ा सा ढक देना ताकि किसी को दिख ना सके, फॉर सिक्योरिटी पर्पजेज या फिर किसी भी रीज़न की वजह से, ठीक है। तो टू ब्लैंक आउट, द ईमेल एड्रेसेस वर ब्लैंक्ड आउट इन द डॉक्यूमेंट्स शोन टू द कोर्ट। द नेक्स्ट इज टू ब्लेयर आउट। ब्लेयर आउट, BLARE, ब्लेयर, OUT, आउट, टू ब्लेयर आउट, दैट मीन्स लाउड साउंड और म्यूजिक। अ लाउड साउंड और म्यूजिक यानी बहुत तेज़ आवाज़ में कोई म्यूजिक चल रहा हो ना, द म्यूजिक वॉज ब्लेयरिंग आउट एंड आई कुडंट स्लीप, म्यूजिक जो है वो बहुत ज़ोर ज़ोर से बज रहा था और मैं सो नहीं पा रही थी। द नेक्स्ट वन इज़ टू ब्लास्ट ऑफ। टू ब्लास्ट ऑफ, ब्लास्ट ऑफ का क्या मतलब होता है? टू लीव द ग्राउंड, स्पेसशिप और रॉकेट, यानी कि जब एक स्पेसशिप या रॉकेट ग्राउंड से उठता है तो आपने देखा है बहुत सारा जो है आग उठती है उसके बीच में से, दैट इज नोन एज टू ब्लास्ट ऑफ। द स्पेस शटल ब्लास्टेड ऑफ ऑन द स्केड्यूल येस्टरडे, जिस टाइम पर डिसाइडेड था उस टाइम पे वो फ्लाई ऑफ कर गई। द नेक्स्ट इज टू ब्लेज अवे। टू फायर अ गन रिपीटेडली, बार बार गोली चलाने को बोलते हैं टू ब्लेज अवे। द शूटर्स ब्लेज्ड अवे एट द फीजेंट्स, द शूट मतलब जिन पर हमला किया गया वो हमले ने उन्हें बहुत बार गोली चलाई। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज टू ब्लो डाउन। ब्लो डाउन दैट मीन्स when the wind forces something to fall, जब बहुत तेज़ हवा की वजह से कुछ गिर जाता है, that is to blow down,
टू ब्लो डाउन, अ ट्री वॉज ब्लोन डाउन इन द स्टॉर्म, एक आंधी में ये पूरा का पूरा पेड़ जो है वो गिर गया, इट वॉज ब्लोन डाउन. द नेक्स्ट इज टू ब्लो आउट, एक्सटिंग्विश कैंडल्स एंड मैचेस. आपने देखा है कि ऐसे बोलते थे प्लीज ब्लो आउट द कैंडल, लाइट आ गई है तो कैंडल बुझा दो, तो उस बुझा देने को बोलते हैं टू ब्लो आउट. शी ब्लू द कैंडल्स आउट ऑन द बर्थडे केक, बर्थडे केक के लिए उसने जो कैंडल्स थी उस पर फूक मार दी. ठीक है. नेक्स्ट वन इज टू ब्लो ओवर. ब्लो ओवर, ब्लो ओवर मीन्स व्हेन अ स्कैंडल गेट्स फॉरगॉटन, मतलब कि कोई एक बहुत बड़ा स्कैंडल बेसिकली मीन्स कांड, मतलब बहुत बड़ा कोई प्रॉब्लम हुआ था, स्कैम हुआ था, वो जब लोग भूल जाते हैं किसी रीज़न की वजह से, पुराना होने की वजह से या फिर किसी और नई न्यूज़ के आ जाने की वजह से, तो अगर उसके ऊपर मिट्टी डाल दी जाती है ना, दैट इज टू ब्लो ओवर. द स्कैंडल ब्लू ओवर विद इन फोर्टनाइट. फोर्टनाइट क्या होता है? FORTNIGHT. फोर्टनाइट मीन्स 15 दिन का समय, 15 दिन का समय. फोर्टनाइट व्हेन द प्राइस फाउंड समवन एल्स टू अटैक, जब प्रेस को यानी कि न्यूज़ रिपोर्टर्स को कोई नई चीज़ मिल गई, नया टॉपिक मिल गया, तो जो पुराना स्कैम था उनको उन्होंने दबा दिया. द नेक्स्ट वन इज टू बॉग डाउन. बॉग डाउन, बॉग डाउन का मतलब होता है टू स्लो मेक द प्रोसेस. धीरे धीरे हम किसी चीज़ की प्रोग्रेस कर रहे होते हैं ना, उसको बोलते हैं टू बॉग डाउन. BOG बॉग, DOWN डाउन, टू बॉग डाउन. यासिनी गॉट बॉग डाउन इन हिज रिसर्च एंड डिडंट फिनिश द प्रोजेक्ट ऑन टाइम. वो अपनी रिसर्च कर रहा था और काफ़ी धीरे धीरे उसकी रिसर्च आगे बढ़ रही थी, इसलिए वो टाइम पर अपना जो रिसर्च प्रोजेक्ट है उसको कंप्लीट नहीं कर पाया. बॉग डाउन यानी कि धीरे धीरे प्रोग्रेस करना, काम धीरे करना बेसिकली. ठीक है. नेक्स्ट इज बॉयल डाउन टू. बॉयल डाउन टू दैट मीन्स हमने किसी चीज़ की अमाउंट बतानी है कि ये इतना इतना कम हो गया, इतना इतना ज़्यादा हो गया, उस अमाउंट को बताने के लिए हम बोलते हैं ही बॉयल डाउन टू. जैसे कि इट ऑल बॉयल्स डाउन टू मनी एट द एंड ऑफ द डे. हर चीज़ जो है वो पैसों पर आ जाती है जब हम अंत ऑफ दिन में बात करते हैं. द नेक्स्ट इज टू बुक अप. टू बुक अप, बुक अप का क्या मतलब होता है? टू रिजर्व. टू रिजर्व, जैसे कि द फ्लाइट्स फुली बुकड अप, यानी कि बहुत सारी सभी फ्लाइट्स की जो सभी सीटें थी वो बुक हो चुकी थी. आई विल हैव टू गो टू द फॉलोइंग डे, मुझे आगे वाले दिन के लिए जाना पड़ेगा, मतलब अगले दिन के लिए फ़्लाइट्स बुक करनी पड़ेंगी. द नेक्स्ट वन इज़ टू बूट अप. बूट अप ऐसे नहीं बोलते प्लीज़ द बूटिंग प्रोसेस इज गोइंग ऑन इन द कंप्यूटर. द बूटिंग प्रोसेस इज गोइंग ऑन इन द कंप्यूटर, दैट मीन्स जो कंप्यूटर है वो स्टार्ट हो रहा है. कोई भी टेक्नोलॉजिकल डिवाइस है, जब वो स्टार्ट हो रहा होता है तो वो अपना कुछ फंक्शंस, अपना कुछ टाइम लेता है ना, तो स्टार्टिंग के प्रोसेस को बोलते हैं टू बूट अप. बूट अप यानी कि स्टार्ट होने का समय. नेक्स्ट वन इज टू बॉस अबाउट. बॉस अबाउट यानी कि बहुत सारे लोगों पर अपना कंट्रोल जमाना, दैट इज टू बॉस आउट. अपना कंट्रोल किसी पर बहुत ज़्यादा जताना, ज़रूरत से ज़्यादा. शी बॉसेज आउट एवरीवन या फिर शी बॉसेज एवरीवन अबाउट, मतलब हर चीज़ पर अपना हक जमाना चाहती है वो. नेक्स्ट वन इज टू बॉटल अप. बॉटल अप ऐसे नहीं होता जब आप अपनी फीलिंग्स अपने अंदर बहुत ज़्यादा भरते रहते हो, तो उस भरने को इंग्लिश में बोलते हैं टू बॉटल अप. आई हैव बॉटल्ड अप माई फीलिंग्स फ्रॉम सो लॉन्ग, मैंने अपनी सभी फीलिंग्स अपने अंदर दबा रखी हैं. शी बॉटल्ड अप हर फीलिंग्स इवन दो शी वॉज फ्यूरियस विद देम कीपिंग एट क्वाइट एंड शी डिसाइडेड टू कीप क्वाइट. द नेक्स्ट इज टू बॉटम आउट. बॉटम आउट, बॉटम आउट का मतलब होता है पास द लोएस्ट पॉइंट एंड स्टार्ट राइजिंग. अपने लोएस्ट पॉइंट पर आ जाना और फिर उसके बाद बढ़ना शुरू कर देना, प्रोग्रेस करना शुरू कर देना, दैट इज नोन एज टू बॉटम आउट. यानी कि अपने सबसे नीचे जाके ऊंचा उठना शुरू करना, प्रोग्रेस मेंटेन करना शुरू करना, दैट इज नोन एज टू बॉटम आउट. बॉटम मतलब नीचे. ठीक है. द रिसेशन बॉटम्ड आउट, द इकोनॉमी इज रिकवरिंग एज वेल. द नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज टू ब्रांच आउट. ब्रांच आउट, ब्रांच आउट का मतलब होता है टू मूव इनटू अ डिफरेंट एरिया ऑफ बिजनेस. मतलब कि अपने किसी एक जिस स्ट्रीम में आप ऑलरेडी हो उससे किसी और चीज़ में चले जाना, शिफ्ट हो जाना, उसको बोलते हैं ब्रांच आउट. ब्रांच क्या होती है? एक ट्री की ब्रांच होती है ना, तो उस ट्री की ब्रांचेस में डिफरेंट टाइप्स होते हैं. तो जब आप एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच की तरफ जाते हो, यानी कि एक टाइप ऑफ स्टडी से दूसरी टाइप ऑफ स्टडी में, एक टाइप ऑफ जॉब से दूसरी टाइप ऑफ जॉब में जाते हो, उसको बोलते हैं अपनी ब्रांच चेंज कर लेना. तो टू ब्रांच आउट. द सुपरमार्केट्स हैव ब्रांच्ड आउट इनटू बैंकिंग. बहुत सारे सुपरमार्केट्स जो हैं वो बैंकिंग में कन्वर्ट होती जा रही हैं. द नेक्स्ट इज ब्रेक अवे. टू लीव एन ऑर्गेनाइजेशन यूजुअली टू फॉर्म अ न्यू वन. एक ऑर्गेनाइजेशन को अलग अलग हिस्सों में तोड़ देना और उससे एक नई ऑर्गेनाइजेशन बना जाना, दैट इज टू ब्रेक अवे. द SDP broke away from the Labour Party. Next is to break down.
टू एंड नेगोशिएशन अनसक्सेसफुली, यानी कि बहुत सारे लेन देन को अनसक्सेसफुली करना, बहुत लेन देन को कम कर देना, फेल हो जाना लेन देन करने में। द टॉक्स बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द यूनियंस ब्रोक डाउन इकोनॉमिकली, यानी कि यूनियन और जो बिजनेस था उसके बीच में बहुत सारी नेगोशिएशन हो रही थी कि आप ये कर देना वो कर देना, बट उसका कोई हल नहीं निकल पाया और चीज़ें और बिगड़ गई। तो वैसे आप उसके लिए क्या यूज़ कर सकते हो, टू ब्रेक डाउन, चीज़ों का बिगड़ जाना। नेक्स्ट, अलग तरीके से कैसे यूज़ हो सकता है ब्रेक डाउन। आई ब्रोक डाउन व्हेन आई सो सम काउ लाइंग ऑन द रोड, ठीक है। ब्रोक डाउन मतलब कि रोना शुरू कर देना, ही ब्रोक डाउन इनटू टीयर्स। नेक्स्ट इज टू ब्रेक इन। ब्रेक इन मतलब कि अगर आपने ऐसे सेंटेंस कुछ बोलना है कि द रॉबर्स ब्रोक इन द बैंक एंड लूटेड इट, यानी कि किसी बिल्डिंग में धक्के से घुस जाना और उसमें चोरी कर लेना। द बर्गलर्स मतलब ठग, ब्रोक इन एंड स्टोल द टीवी एंड द वीडियो, मतलब वो वीडियो और टीवी चुरा गए अपने घर बिल्डिंग में घुस के। ब्रेक इन एक और भी हो सकता है जिसका मतलब होता है इंटरप्ट करना। इंटरप्ट मतलब बीच में टांग अड़ाना, ठीक है। तो इंटरप्ट करना, बीच में बात करना। आई एम सॉरी टू ब्रेक इन ऑन योर कन्वर्सेशन बट देयर इज़ अ प्रॉब्लम, मुझे खेद है कि मैंने तुम्हारी बात के बीच में बोल रही हूँ बट मुझे एक प्रॉब्लम आपसे अभी अर्जेंटली शेयर करनी है, सो आई एम सॉरी टू ब्रेक इन योर कन्वर्सेशन। नेक्स्ट इज टू ब्रेक ऑफ। टू ब्रेक ऑफ, ब्रेक ऑफ का मतलब होता है एंड अ रिलेशनशिप। ब्रेक off, to end a relationship. She broke up of her engagement when she find out that he was unfaithful. Next is to break through, मतलब break through. He broke through all the barriers in his path of success and now he is at the ace of his life. यानी कि the crowd broke through the police barriers and attacked the hunters. मतलब किसी चीज़ को तोड़कर आगे बढ़ जाना, सक्सेसफुल हो जाना, ठीक है। Next is to bring about. To bring about basically means make something happen. जब आप बहुत सारी चीज़ों को प्लान करके कोई चीज़ को सक्सेसफुल बनाने में उसका प्लान आउट पूरा ठीक से करते हो, उसको कंटिन्यू भी करते हो, उसको बोलते हैं to bring about. The changes in the law were brought up by the government because so many people were ignoring the old one. बहुत सारे नए चेंजेस को लागू किया गया, अप्लाई किया गया, क्योंकि पुराने जो लॉज थे उसको जो पब्लिक थी वो मान ही नहीं रही थी। The next is to bring back, cause someone to remember. Bring back, the memories bring back, है ना। memories bring back मतलब हमें कुछ याद आ रहा है पुराना, किसी पुरानी चीज़ को रिकॉल करना, याद करना is known as to bring back. Visiting my old school brought back memories of when I was pupil there. जब मैं अपने पुराने स्कूल गया तब मुझे अपनी पुरानी मेमोरीज याद आई कि मैं कैसे एक स्टूडेंट की तरह था। The next one is to brush up. टू ब्रश अप यानी कि टू इम्प्रूव अ स्किल क्विकली, यानी कि अपनी किसी स्किल को, अपनी किसी कला को बहुत अच्छा कर लेना जल्दी से, उसको बोलते हैं टू ब्रश अप। शी टुक 2 week कोर्स टू ब्रश अप हर स्पेनिश बिफोर ट्रैवलिंग टू साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका। मतलब ब्रश अप द स्किल्स, ब्रश अप स्किल्स को अच्छा करने के लिए बेसिकली ये फ्रेजल वर्ब यूज होता है जिसको बोलते हैं टू ब्रश अप द स्किल्स। आई ब्रश्ड अप माय डांसिंग स्किल्स बिफोर डांसिंग बिफोर द फैमिली फंक्शन। Next one is to budge up. B-U-D-G-E, budge up. To budge up means to move to make space for someone. मतलब किसी के लिए जगह बना देना, ऐसे नहीं तो एडजस्ट हो जाना। तो I buzzed up in the bus, या फिर we had to budge up to let the 4th person in the back of the car. We had to budge up. Next is to build up. Build up, that means to develop a company. To develop a company. She built the business up from nothing into a market leader in less than a decade. यानी कि उसने अपनी बहुत बड़ी जो कंपनी है वो डेवलप कर ली, बना ली, अपनी बहुत बड़ी कंपनी बना ली। That is known as to build up. He built up his empire in such a short period of time. यानी कि उसने एक बहुत बड़ा एम्पायर, बहुत बड़ा बिजनेस सेटअप कर लिया इतने कम समय में। Next is to build up. build up को बोलते हैं इंक्रीज भी। प्लीज बिल्ड अप योर कॉन्फिडेंस, यानी कि अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करो, इंक्रीज करो। बिल्ड अप द कॉन्फिडेंस, ठीक है। बम्प ऑफ, किसी को मार देना, बम्प ऑफ। द ड्रग डीलर वॉज बम्प्ड आउट बाय अ राइवल गैंग। एक ड्रग डीलर ने दूसरे ड्रग डीलर को मार दिया, टू बम्प ऑफ। नेक्स्ट इज टू बंक ऑफ। बंक ऑफ ये तो आप सबको पता होगा। बंक ऑफ बेसिकली मीन्स किसी जगह पर स्कूल में जाने से पहले जब आप उस स्कूल के लिए जाने के लिए निकलते हो बट स्कूल में पहुंचते नहीं हो, दैट इज टू बंक ऑफ, ठीक है। टू नॉट गो टू द स्कूल और द क्लास वेयर यू शुड बी, ठीक है। आई यूज्ड टू बंक ऑफ द स्कूल एंड गो इनटू द टाउन।
मतलब मैं स्कूल से बंक मारा करता था और टाउन चला जाता था। नेक्स्ट इज टू बर्न डाउन, कोई चीज बुरी तरह जलकर राख हो जाती है ना, उसको इंग्लिश में बोलते हैं टू बर्न डाउन। दे हैड टू कंप्लीटली रीबिल्ड द म्यूजियम आफ्टर इट बर्न डाउन, जब वो बुरी तरह जल के राख हो गया था तो उनको पूरा म्यूजियम दोबारा से बिल्डअप करना पड़ा। द नेक्स्ट वन इज टू बर्स्ट इनटू, टू बर्स्ट इनटू दैट मीन्स टू कैच फायर वेरी क्विकली, टू कैच फायर वेरी क्विकली मतलब कि बहुत जल्दी से आग पकड़ लेना। द कार बर्स्ट इनटू फ्लेम्स एंड ड्राइवर डाइड एज ही डिडंट हैव टाइम टू कम आउट, जो कार थी वो बहुत जल्दी आग में चेंज हो गई क्योंकि ड्राइवर को टाइम नहीं था कार से बाहर निकलने का। नेक्स्ट इज टू बर्स्ट इनटू लाफ, टू बर्स्ट इनटू क्राई, लाफ्टर, एनीथिंग, तो मतलब कि फूट जाना, हंसी छूट जाना होता है ना, उसको बोलते हैं। तो burst into, she burst into laughter when she heard the jokes, वो लाफ्टर में उसकी हंसी छूट गई जब उसने जोक्स सुने तो। नेक्स्ट इज टू बटर अप, बटर अप यानी कि किसी की तारीफ करना ताकि आप उसको सर पे चढ़ा सको, मतलब कि मक्खन मलाई मारना होता है ना, उसको बेसिकली बोलते हैं टू बटर अप। बटर क्या होता है? मक्खन, मक्खन मारना किसी पे क्या होता है? टू बटर अप। I tried buttering up my tutor but she shouldn't let me to be in late in the class. मैंने बहुत मक्खन मारने की कोशिश की अपनी टीचर को, बट फिर भी उसने मुझे लेट नहीं आने दिया क्लास में। नेक्स्ट वन इज टू बाय आउट, मतलब कि अपनी कंपनी का शेयर किसी को दे देना, टू बाय आउट द शेयर, जैसे कि his business partners bought him out to get rid of him, उसको निकाल दिया। नेक्स्ट इज टू कॉल आफ्टर, किसी के पीछे किसी का नाम रखना, किसी बिजनेस का नाम, इट इज कॉल्ड आफ्टर दिस। शी वॉज कॉल्ड रोज आफ्टर हर लेट ग्रैंड मदर, उसके ग्रैंड मदर का नाम कुछ था तो उसको भी वो बुलाया गया, किसकी इंस्पिरेशन से, कहाँ से आया है वो नाम, तो उसको बोलते हैं शी इज कॉल्ड आफ्टर, कॉल आफ्टर। नेक्स्ट इज टू कॉल फॉर, अभी आपको किसी की डिमांड होती है दैट दिस कंपनी कॉल्स फॉर दिस एग्जीक्यूटिव्स, तो कॉल्स फॉर मतलब कि उनको चाहिए, उनको रिक्वायरमेंट है, उनको उनकी डिमांड है कुछ, तो उसके लिए हम लिखते हैं कॉल्स फॉर। द ऑपोजिशन पार्टी कॉल्ड फॉर मिनिस्टर्स रेजिग्नेशन आफ्टर द स्कैंडल ब्रोक, जब कि सबको स्कैंडल के बारे में पता लगा, स्कैम के बारे में पता लगा, तो जो रूलिंग पार्टी थी उसने मिनिस्टर को बोला कि आपको अपना रेजिग्नेशन लिखना ही होगा। नेक्स्ट इज टू कलेक्ट समथिंग, टू कलेक्ट समथिंग उसको भी बोलते हैं कॉल फॉर, यानी कि द कुरियर कॉल्ड फॉर मतलब कि किसी को फोन कर, कॉल फॉर योर पार्सल बट आई टोल्ड हिम इट वाजंट रेडी येट। नेक्स्ट एग्जांपल इज टू कॉल इन, दैट मीन्स टू स्टॉप एंड विजिट, to stop and visit. I called in on Jenny on my way back home because she is not very well at the moment and I wanted to see if she needed anything. मैंने उसको रुकी उसके घर के बाहर और उसको कॉल करने की कोशिश की ताकि उसको कुछ चाहिए हो तो मैं उसको उसके लिए ला सकूं, ठीक है। नेक्स्ट इज टू कॉल ऑफ, she called off her engagement because of some issues, यानी कि उसने अपनी एंगेजमेंट जो थी वो कैंसिल कर दी किसी इश्यूज की वजह से। या फिर the concert has to be called off when the singer went down with a bad case of flu, जो सिंगर था वो बीमार हो गया था इसलिए उसको जो पूरा उसका कॉन्सर्ट था वो कैंसिल करना पड़ा। Hence जब आप किसी फंक्शन को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी फंक्शन को, किसी पार्टी को कैंसिल कर देते हो तो उसको बोलते हैं टू कॉल ऑफ, टू कॉल ऑफ। नेक्स्ट इज टू कॉल ऑन, कॉल ऑन जब आप किसी से मदद मांग रहे होते हो, टू कॉल ऑन। द प्रेसिडेंट कॉल्ड ऑन द वेल्दी कंट्रीज फॉर फाइनेंशियल एड आफ्टर द फ्लड डिस्ट्रॉयड मच ऑफ द कंट्रीज एग्रीकल्चर, एक कंट्री का एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय हो गया था बाढ़ के कारण, तो प्राइम मिनिस्टर ने अमीर अमीर देशों से मदद मांगी कि वो उनकी थोड़ी सी फाइनेंशियल हेल्प कर दें। तो किसी से मदद मांगने को आप क्या कह सकते हो? टू कॉल ऑन। नेक्स्ट इज कॉल अप, कॉल अप, कॉल अप के बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं, जैसे कि टू समवन फॉर मिलिट्री सर्विस, जैसे कि आर्मी कॉल्ड अप द रिजर्व सोल्जर्स व्हेन द वॉर ब्रोक आउट, वॉर हो गई थी तो जो उनके ऑलरेडी जो सर्वर्स थे जो एक्चुअल में एक्टिव नहीं थे जो सोल्जर्स, उनको बुला लिया गया। या फिर कॉल अप मतलब कि किसी को फोन करने को भी बोल सकते हो आप, यू कॉल्ड हिम अप, आई कॉल्ड हिम अप फॉर दिस पर्पस, मतलब इस काम के लिए उसको कॉल किया। टू काम डाउन, किसी को शांत करने को बोलते हैं टू काम डाउन। व्हेन आई लॉस माय टेम्पर, जब मैं अपना आपा खो देता हूँ, इट टेक्स एजेस फॉर मी टू काम डाउन अगेन, मुझे बहुत टाइम लग जाता है शांत होने के लिए। नेक्स्ट इज कैरिड अवे, कैरिड अवे मतलब कि
भावनाओं में बह जाना, भावनाओं में बह जाने को आप क्या बोलते हो? टू कैरी अवे। आई गेट कैरिड अवे बाय द इमोशंस। The team got carried away when they won the championship and they started shouting and throwing things around. The team जैसे ही जीत गई वो बहुत ज्यादा भावनाओं में बह गई और आसपास जितनी भी चीजें थी उसको तोड़फोड़ करने लगी और कूदने लगी उस स्टेडियम में। ठीक है, एक्साइटेड होना किसी चीज की वजह, अपने इमोशंस को कंट्रोल ना कर पाना बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट वन इज टू कैरी ऑन। प्लीज कैरी ऑन योर मीटिंग, प्लीज कैरी ऑन डूइंग लंच। तो मतलब कि अपना काम कंटिन्यू करते रहो। टू कैरी ऑन क्वाइटली विद योर वर्क अंटिल द सब्स्टिट्यूट। नेक्स्ट इज टू कैरी आउट। किसी टास्क को परफॉर्म करने को बोलते हैं टू कैरी आउट। ठीक है, द गवर्नमेंट इज कैरिंग आउट टेस्ट ऑन ग्रोइंग द जनरेशन मॉडिफाइड क्रॉप्स। कुछ गवर्नमेंट को है वो किसी प्लान पे वर्क कर रही है। आई एम कैरिंग आउट दिस प्लान। किसी प्लान पे वर्क करने को बोलते हैं टू कैरी आउट समथिंग। या फिर फूड बॉट फ्रॉम अ रेस्टोरेंट एज अ टेक अवे। अब टेक अवे, रेस्टोरेंट तो क्या कर रहा है? टेक अवे कर रहा है। रेस्टोरेंट के लिए वो क्या है? दैट इज कैरी आउट, मतलब खुद लेके चले जाएंगे कस्टमर। आई एम टू टायर्ड टू कुक, लेट्स गेट अ कैरी आउट। चलो घर कहीं बाहर से खाना मंगवा लेते हैं। नेक्स्ट वन इज टू कैच ऑन। टू कैच ऑन, कैच ऑन का क्या मतलब होता है? कैच ऑन बेसिकली मीन्स टू फाइनली अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन। एक्चुअली समझना कि एक्चुअली हो क्या रहा है। ठीक है, मतलब बातों का समझ में आने लगा। Everyone else realized what was happening, but it took Henry ages to catch on. मतलब उसको उसकी बात समझ में आने में, किसी चीज को समझ में आने में टाइम लग गया। Next is to catch up, मतलब कि get work or etc. up to the date. कोई काम टाइम से हो जाना उसको भी बोलते हैं catch up। जैसे कि I was ill for fortnight, मैं 15 दिनों के लिए बीमार था। Now I have to catch up on the work I missed. अब मुझे सारा काम इकट्ठा करना पड़ेगा। मैं 15 दिनों के लिए बीमार था, अब मुझे सारा काम जो है वो इकट्ठे से करना पड़ेगा। दैट मीन्स टू कैच अप। नेक्स्ट कैच अप और भी हो सकता है। आई कैच्ड अप माई फ्रेंड्स येस्टरडे, मतलब कि मैं बहुत टाइम बाद अपने फ्रेंड से मिला। आई कैच्ड अप विद माई फ्रेंड्स येस्टरडे, मैं बहुत टाइम बाद अपने फ्रेंड से मिला। नेक्स्ट इज टू चांस अपॉन। टू चांस अपॉन, बाय चांस कुछ हो जाता है ना, उसको बोलते हैं टू चांस अपॉन। To chance upon, that means to find something by accident. When you accidentally find something, जब आपको गलती से कुछ मिल जाता है अचानक से, उसको बोलते हैं to chance upon। चांस की बात है, ऐसे बोलते हैं ना हिंदी में। That is to chance upon. I chanced upon a very rare book in the car boot sale and brought it for 65p. मुझे अचानक से एक बहुत अच्छी बुक मिल गई इस एग्जीबिशन में और मैंने उसको फटाफट खरीद लिया। The next one is to charge with. To charge with, which means to accuse somebody for a crime, यानी कि किसी पर कोई क्राइम बताना कि भाई इसका ये जुल्म है। ठीक है, तो दैट इज चार्ज अपन। चार्ज विद, शी वॉज अरेस्टेड विद इन कस्टम्स लास्ट नाइट एंड हैज बीन चार्ज विद स्मगलिंग। नेक्स्ट इज टू चेज अप। चेज का अपने आप में मीनिंग होता है किसी का पीछा करना। चेज अप, चेज अप combinedly means to ensure that someone remembers to do something, यानी कि बार बार किसी को याद दिलाते रहना किसी चीज के लिए। दैट इज टू चेज अप। नेक्स्ट इज टू चीट ऑन। टू चीट ऑन, दैट मीन्स दैट वेरी मच बीइंग अनफेथफुल फॉर समथिंग, मतलब किसी के साथ चीट करना। ठीक है, नकल करना किसी की। नेक्स्ट इज टू चेक इन। जब आप किसी होटल में जाते हो तो उसके लिए आप चेक इन करते हो ना, मतलब अपने आप को रजिस्टर करते हो। दैट इज चेक इन एट होटल और एन एयरपोर्ट। दे चेक्ड इन द रिट्स येस्टरडे, जब वो उस होटल में उन्होंने चेक इन किया। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज टू चेक आउट। चेक आउट, अब हमने अभी चेक इन पढ़ा। चेक इन मतलब किसी होटल या फिर एयरपोर्ट पे एंटर करना। नाउ चेक आउट बेसिकली मीन्स किसी होटल या एयरपोर्ट या ऐसी किसी जगह से अपने बिल्स वगैरह पे करके बाहर आ जाना। दैट इज टू चेक आउट। द पेड अ बिल व्हेन लिविंग एट द होटल। शी चेक्ड आउट एंड टुक द कैब टू द एयरपोर्ट। उसने होटल से चेकआउट कर दिया और फिर अपनी कैब ले ली, कार ले ली एयरपोर्ट के लिए। नेक्स्ट चेकआउट का एक और मीनिंग हो सकता है टू डाई। टू डाई, शी चेक्ड आउट लास्ट वीक द फ्यूनरल्स टुमारो। वो पिछले वीक उसका देहांत हो गया और कल जो है वो क्या है, फ्यूनरल है। ठीक है, द नेक्स्ट इज टू चीयर अप। टू चीयर अप, ठीक है, टू बी लेस अनहैप्पी। टू बी लेस अनहैप्पी, जब मतलब कि आप किसी को ऐसे चीयर अप कर रहे होते हो, किसी को बढ़ावा दे रहे होते हो, खुश कर रहे होते हो उसको। दैट इज टू चीयर अप। कम ऑन चीयर अप, इट इजंट बैड डे एट ऑल, यू नो, मतलब कि इतना भी बुरा नहीं है, प्लीज चीयर अप हो जाओ। द नेक्स्ट वन इज टू च्यू ओवर। टू च्यू ओवर, CHEW, च्यू ओवर। Think about an issue. To think about an issue. He asked for few days to chew the matter over before he made the final decisions. उसने थोड़े दिन पहले इस बारे में पूछा जब तक उसने फाइनल डिसीजन बना लिया।
The next one is to chicken out. To chicken out, to be afraid to do something. जब आप किसी काम को करने के लिए डर रहे होते हो, you can use the phrasal verb that is to chicken out. That is, I chickened out on the bungee jumping when I saw how high it was. जैसे ही मैंने बंजी जंपिंग का एक ट्रेलर देखा कि कितनी ऊंचाई से होती है, तो मैं डर गया, मैं उसके बारे में एक और थॉट देने लगा, मैं डर गया. नेक्स्ट वन इज टू चिल आउट. आई एम गोइंग टू चिल आउट एट द वीकेंड फॉर श्योर. मतलब कि मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स करने वाली हूँ वीकेंड पर. दैट इज चिल आउट. आई एम स्टेइंग एट होम एंड चिलिंग आउट दिस वीकेंड और दिस इवनिंग. द नेक्स्ट वन इज टू चक अप, यानी कि बहुत ज़्यादा बीमार होना. ठीक है, टू बी सिक. He got ridiculously drunk and chucked up the mini cab on the way home. The next one is to clean up. To clean up. Please clean up your office space before you leave. मतलब जहाँ भी तुम बैठे हो उसको साफ करके जाना. To clean up. To tidy up. Tidy का क्या मतलब होता है? Tidy का मतलब भी क्या होता है? साफ होना. To tidy up and throw away the unwanted things. जो कि खराब की बिना यूज़ की चीज़ें उसको फेंक देना and make the place clean. I really must clean the study out and there's stuff all over the floor and piles of paper everywhere. The next one is to clear out. Clear out का मतलब यही होता है कि unwanted चीज़ों को हटा देना. To clear out. I spent whole weekend clearing out the attic and it was full of papers and other junk. Next one is क्लियर अप के बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं. ठीक है, एट द एंड ऑफ इन्फेक्शन, यानी कि जो इन्फेक्शन था वो खत्म होने वाला है, उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हो. किसी चीज़ को साफ करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो. द नेक्स्ट वन इज टू क्लिक थ्रू. टू क्लिक थ्रू. अब आप कोई भी इंटरनेट यूज़ कर रहे हो तो आपके सामने बहुत सारी एडवर्टीजमेंट्स आती है, उस पर गलती से क्लिक हो जाता है तो वो पूरी की पूरी ऐप या फिर पूरा एक लिंक खुल जाता है ना. तो क्या होता है, हम किसी को क्लिक करने के बाद उस एडवर्टीजमेंट पर विजिट हो जाता है. तो दैट इज़ टू क्लिक थ्रू. टू ओपन एन एडवर्टीजमेंट बाय चांस. किसी एडवर्टीजमेंट गलती से खुल जाना उस लिंक की वजह से. ओनली अ टाइनी फ्रैक्शन मतलब बहुत ही कम यूजर्स जो होते हैं, इवन बॉदर क्लिकिंग थ्रू द बैनर एडवर्ड्स, यानी कि नीचे बैनर्स पे ऊपर नीचे जो डिफरेंट एडवर्टीजमेंट्स आ रही होती हैं, उनको कोई भी यूज़र, बहुत कम अमाउंट ऑफ यूजर्स उस पर क्लिक करने का सोचते हैं. द नेक्स्ट वन इज टू क्लोज डाउन. दैट मीन्स एक पूरे बिजनेस को बंद कर देना, एक पूरे बिजनेस को परमानेंटली बंद कर देना. दैट इज टू क्लोज डाउन. टू क्लोज अ बिजनेस परमानेंटली. द फर्म closed down during the recession because it couldn't compete with the cut price imports pouring in. The next one is to cloud over. To cloud over. To get very cloudy. To get very cloudly. This morning started bright and warm but it clouded over and midday it poured with rain. मतलब आसपास बहुत ज़्यादा बादल छा जाना. That is cloud over. क्लाउड ओवर, जब सुबह से बहुत ज़्यादा धूप थी लेकिन अचानक से शाम में क्लाउड ओवर हो गया, यानी कि बहुत ज़्यादा बादल छा गए. एंड इट स्टार्टेड पोरिंग. पोरिंग मतलब कि बारिश होने लगी. ठीक है, नेक्स्ट इज टू कम अक्रॉस. किसी भी सिचुएशन से आप गुजरते हैं ना, उसको आप इंग्लिश में एज अ फ्रेजल वर्ब यूज़ कर सकते हैं. टू कम अक्रॉस. आई हैव केम अक्रॉस अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशनल पीपल इन माई लाइफ. मैं अपनी पूरी लाइफ में बहुत सारे इंस्पिरेशनल लोगों से मिली हूँ. आई हैव केम अक्रॉस. अब ये केम अक्रॉस जो वर्ड है ना, वो पॉजिटिव सेंस में भी यूज़ कर सकते हैं आप, नेगेटिव सेंस में भी यूज़ कर सकते हैं. आई केम अक्रॉस एन एक्सीडेंट मतलब कि मैं एक एक्सीडेंट से गुजरी. नेगेटिव सेंस, आई केम अक्रॉस मैनी इंस्पिरेशन पीपल, यानी कि मैं पॉजिटिव सेंस में बात कर रही हूँ. सो केम अक्रॉस इज यूज फॉर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंस. ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट कम अपार्ट. कम अपार्ट यानी कि बहुत सारे पार्ट्स में टूट जाना. इट केम अपार्ट व्हेन आई ट्राइड टू लिफ्ट इट ऑफ एंड द फ्लोर एंड हैड टू ग्लू इट बैक टुगेदर, यानी कि जो पूरा फ्लोर था वो टूट गया टुकड़ों में. द नेक्स्ट वन इज टू कम डाउन. टू कम डाउन मतलब कि बारिश हो जाना. जस्ट लुक एट द रेन कमिंग डाउन. रेन कमिंग डाउन मतलब बारिश आ रही है. आई एम नॉट गोइंग आउट दैट. नेक्स्ट इज कम डाउन मतलब ट्रैवल करना. ट्रैवल करना कैसे? When you are next to London, come down and see us. मतलब हमारे पास ज़रूर विजिट करना, हमारे पास ज़रूर आना. द नेक्स्ट वन इज़ टू कम डाउन ऑन मतलब कि किसी की बहुत ज़्यादा बुराई करना, बहुत ज़्यादा बुराई करना. क्रिटिसाइज हैविली. द मैनेजमेंट रियली केम डाउन ऑन हिम फॉर एंड आफ्टर लूजिंग हिज कॉन्ट्रैक्ट. द नेक्स्ट वन इज़ टू कम फ्रॉम मतलब आप कहाँ से आते हो. आई कम फ्रॉम हरियाणा मतलब कि मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ. तो आई कम फ्रॉम अ प्लेस. सो कम फ्रॉम कम्स फ्रॉम द बर्थ प्लेस वी वर born, द कंट्री और टाउन वी आर born in. शी कम्स फ्रॉम सोलामिया. द नेक्स्ट वन इज टू कम इन.
टू कम इन, दैट मीन्स टू अराइव फॉर फ्लाइट्स, जब आप फ्लाइट के लिए पहुंच जाते हो एयरपोर्ट्स पे, दैट इज टू कम इन. द प्लेन केम इन एट द 2:30 इन द मॉर्निंग. द नेक्स्ट वन इज टू कम इन टू, मतलब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट है आपकी किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए, उसके लिए आप क्या यूज़ करोगे, टू कम इन. टू कम इन, कम इन टू. Money doesn't come into it. I simply will not do it under any circumstances. Come into, inherit, किसी चीज़ से कोई चीज़ का प्राप्त होना. Come into. She came into a lot of money when her grandmother died. Next is to come off, मतलब कि कोई चीज़ का टूट जाना. Example, I picked it up and handle came off my hand. या फिर मतलब कि मैंने उसको जैसे ही उठाया वो पूरा का पूरा हैंडल मेरे हाथ में ही आ गया. तो यू यूज़ कम ऑफ व्हेन समथिंग, मतलब हमारे हाथ में आ गई कोई चीज़ टूट के, उसकी हिंदी इंग्लिश क्या हो सकती है, टू कम ऑफ. द नेक्स्ट इज टू कम ऑन, मतलब कि बहुत ज़्यादा एनकरेज करना, किसी चीज़ का बढ़ावा देना. कम ऑन, कम ऑन, आप ऐसे एनकरेज नहीं कर रहे होते, कोई स्पोर्ट्स पर्सन हो रहा है, कोई चीज़ हो रही है तो उसको एनकरेज करने को बोलते हैं कम ऑन. डोंट गिव अप, नाउ यू आर सो क्लोज टू फिनिश. नेक्स्ट वन इज कम आउट. कम आउट, कोई ऐसा होता है सीक्रेट रिवील हो जाता है, ऐसा कोई आपका प्रॉपर कोई सीक्रेट था और वो बाहर निकल आता है, उसको आप यूज़ करते हो एज टू कम आउट. द सीक्रेट रिवील. द डिटेल्स ऑफ द स्कैंडल केम आउट इन द प्रेस एंड शी हैड टू रिज़ाइन. जो डिटेल्स थी पूरे स्कैम की वो पूरे मीडिया में रिलीज़ हो गई और उसको अपनी जो जॉब थी उससे रिज़ाइन करना पड़ा, अपनी पोजीशन से रिज़ाइन करना पड़ा. अब नेक्स्ट है कम आउट, किसी चीज़ को पब्लिक में अवेलेबल करवा देना, उसको भी कम आउट बोलते हैं. उसके अलावा डिसअपियर हो जाना किसी चीज़ का. द कलर केम आउट व्हेन आई वॉश द क्लोथ, तो उसको भी आप क्या बोलोगे, कम आउट बोलोगे. उसके अलावा कम आउट, लेट पीपल नो, किसी चीज़ के बारे में कोई सीक्रेट रिवील कर देना, उसको भी आप कम आउट बोलोगे. व्हेन द सन अपेयर्स, जब सन निकल आता है उसको भी आप कम आउट बोल सकते हो, जैसे कि इट स्टार्टेड क्लाउडली बट व्हेन द सन केम आउट वी ऑल वेंट अप टू द पार्क. बहुत ज़्यादा बादली मौसम था, बारिश का मौसम था, बट जैसे ही सूरज आया तो हम सब पार्क में चले गए. द नेक्स्ट वन इज़ टू कम ओवर. प्लीज़ कम ओवर माई हाउस, मतलब किसी चीज़ के बारे में विजिट करना, कहीं पर विजिट करना. या फिर कम ओवर को मतलब एक और होता है टू फील स्ट्रेंज, कुछ अजीब सा फील करना, दैट इज़ ऑल्सो टू कम ओवर. आई केम ओवर ऑल फेंट एंड वीक बिकॉज माई शुगर लेवल वॉज टू लो. मैं जब वापस आया तो मैं और बेहोश था और बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहा था क्योंकि मेरा जो शुगर लेवल था वो बहुत ज़्यादा लो हो गया था. द नेक्स्ट वन इज़ टू कम अराउंड. कम राउंड मतलब अपना ओपिनियन जो है वो चेंज कर लेना, किसी चीज़ के लिए हमारा कोई पर्टिकुलर ओपिनियन है उसको चेंज कर लेना, उसको क्या बोलते हो, कम राउंड. एट फर्स्ट शी डिडंट लाइक द आइडिया बट शी केम अराउंड एंड द वे ऑफ थिंकिंग चेंज्ड. नेक्स्ट वन इज़ टू कम थ्रू. किसी इंफॉर्मेशन, कोई मैसेज आना, उसको बोलते हैं कम थ्रू. जैसे कि न्यूज़ इज कमिंग थ्रू ऑफ मेजर एक्सीडेंट ऑफ दिस ट्रेन और समथिंग विच इज़ फ्रीजिंग फॉग हैज़ बीन मेकिंग ड्राइविंग कंडीशंस एक्सट्रीमली डेंजरस. यानी कि बहुत ज़्यादा फॉग की वजह से, बहुत ज़्यादा धुंध की वजह से इस पर्टिकुलर का न्यूज़ जो है वो बाहर आ रही है कि किसी चीज़ का एक्सीडेंट हो गया, तो यानी कि किसी चीज़ का रिवील होना. नेक्स्ट इज टू रिजल्ट इन. कम टू का एक और मीनिंग होता है जिसका मतलब होता है टू रिजल्ट इन. द टू men started arguing but they soon come into blows after starting find the earnest. The next one is to appear. To appear यानी कि प्रकट हो जाना. To come upon. I'll be late home tonight please. Something comes up at work so has to be ready for tomorrow morning. मैं घर पर लेट आऊँगा तो कल सुबह के लिए सारी जो तैयारियाँ हैं वो करके रखना. नेक्स्ट इज टू कम अप विद. मतलब कि टू कम अप विद यानी कि किसी सॉल्यूशन के साथ या फिर किसी एक्सक्यूज के साथ आना, उसको बोलते हैं टू कम अप विद. आई केम अप विद अ सॉल्यूशन इन फ्रंट ऑफ माई बॉस. मैं अपने बॉस के सामने एक सॉल्यूशन के साथ गई. नोबडी कुड कम अप विद अ सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन फॉर द एक्सीडेंट. द नेक्स्ट वन इज टू कूल डाउन. कूल डाउन, जब आप किसी गुस्से में हो और आप थोड़ा कूल होने लग रहे हो तो उसको क्या बोलते हैं, टू कूल डाउन. प्लीज कूल डाउन, डोंट बी एंग्री, तो उसको आप बोलोगे टू बी काम. इट टुक मी एजेस टू कूल डाउन आफ्टर द आर्ग्यूमेंट. एक आर्ग्यूमेंट के बाद मुझे गुस्सा ठंडा करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया. नेक्स्ट वन इज टू कोप आउट.
कोप आउट, कोप मतलब मैनेज करना किसी सिचुएशन से, किसी प्रॉब्लम से मैनेज करने को बोलते हैं टू कोप अप विद द सिचुएशन, कोप आउट विद द सिचुएशन, अपने आप को किसी प्रॉब्लम से निकाल लेना किसी अलग ऑप्शन के थ्रू, उसको बोलते हैं टू कोप आउट. शी वॉज गोइंग टू टेक मास्टर्स डिग्री बट कोप्ड आउट एंड चूज डिप्लोमा कोर्स इंस्टेड. Next one is to count in. To count in, include or involve. If you are going to the skiing holiday, you can count me in and I love to go. जब आप किसी चीज़ का प्लान बना रहे हो, आप ऐसे नहीं बोलते प्लीज़ मुझे भी गिन लेना. तो मुझे भी गिन लेना मतलब मुझे भी इंक्लूड कर लेना अपने प्लान में. तो उसको आप इंग्लिश में बोलोगे टू काउंट इन. टू काउंट इन. इफ नेक्स्ट इज टू क्रैक डाउन. टू क्रैक डाउन, यूज मोर अथॉरिटी देन अदर्स. मतलब कि जितनी अथॉरिटी, जितनी पावर हमें यूज़ करनी चाहिए उससे ज़्यादा पावर का यूज़ करना, दैट इज़ नोन एज टू क्रैक डाउन. द पुलिस ऑलवेज क्रैक डाउन ऑन ड्रिंकिंग ड्राइविंग ऑफेंसेस ओवर द क्रिसमस पीरियड. द नेक्स्ट इज टू क्रैक अप. टू क्रैक अप यानी कि किसी का नर्वस ब्रेकडाउन हो जाना, यानी कि बहुत ज़्यादा उदास फील करना. He cracked up after his son died and had to take a couple of months off the work. उसको अपने बहुत ज़्यादा वो उदास हो गया था, इस वजह से उसको काफ़ी मंथ्स का वर्क से ब्रेक लेना पड़ा. द नेक्स्ट वन इज़ टू क्रैक अप. क्रैक अप यानी कि एट बैड रिसेप्शन ऑन द मोबाइल फ़ोन, यानी कि नेटवर्क नहीं आता ना, तो आप बोल सकते हो माई फ़ोन इज़ क्रैकिंग अप, यानी कि नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही है, आवाज़ कट कट के आना, क्रैकिंग अप. You will have to talk louder, you are cracking up. आपको थोड़ी तेज़ बात करनी पड़ेगी क्योंकि आपकी जो आवाज़ है वो कट कट के आ रही है. So your voice is cracking up. You could use on that place. Now the next one is to crash out. To crash out. To sleep at someone's house because you are too tired or drunk. मतलब कि बहुत ज़्यादा थक जाते हो तो आप किसी घर सो जाते हो तो I crashed down at the place. I crashed down on the bathroom or I crashed down on the sofa. So you can use मैं बहुत ज़्यादा थक के वहीं पर सो गया, तो you can use that. Now the other one we are going to study is to cut down. मतलब अब I am cutting down my calories for losing my weight. मैं अपनी कैलोरीज जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ ताकि मैं अपना वेट जो है वो कम कर सकूँ. I am trying to cut down the amount of coffee I am drinking during the day. Next, cut down on. That means किसी चीज़ का कम कर देना. To reduce something. Doctors advised her to cut down on the amount of saturated fats in her diet. The next one is to cut it out. Stop your unfair or unreasonable behavior. जब आप whenever you two idiots cut it out and keep quiet, मतलब कि चुप हो जाना. किसी stupid चीज़ को आप कर रहे हो और उसको आपको कोई रोकने को कहे तो you could please cut it out. मतलब इस बात को यहीं ख़त्म कर दो. Next one is to cut off. To cut off. Cut off का क्या मतलब होता है? To disconnect. To disconnect. The telephones has been cut off because we didn't pay for the bill. जो टेलीफोन्स वायर है उसको काट दिया गया क्योंकि हमने बिल्स पे नहीं किए थे. The next is to cut out. To cut out मतलब कि किसी चीज़ को किसी चीज़ से एक्सक्लूड कर देना. तो I am cutting out the salt from my diet. मैं अपनी डाइट से किसी चीज़ का कम कर रहा हूँ. Cut out. I am cutting out calories. I am cutting out on the salts. I am cutting out on the sugars. ठीक है. द नेक्स्ट व्हेन द इंजन और मोटर स्टॉप्स. जब आपकी कोई बाइक है, कोई आपका पर्टिकुलर व्हीकल है, उसका जो मोटर होता है या इंजन होता है वो ख़राब हो जाता है, तो वहाँ के उसकी जगह भी आप क्या यूज़ कर सकते हो? टू कट आउट. द कार कट आउट एट द ट्रैफिक लाइट्स जस्ट एज दे वेंट ग्रीन. जैसे ही ट्रैफिक लाइट्स ग्रीन हुई मेरी कार का जो इंजन है वो ब्रेक कर गया, टूट गया. तो यू कुड यूज़ माई कार कट आउट एट द ट्रैफिक. ठीक है. सो नाउ इन दिस लेक्चर वी कवर्ड ABC. Now in further lectures we are going to cover the other phrasal verbs. I hope this video was helpful for you and you could actually understand कि इन सब phrasal verbs का यूज़ करके आप कितनी प्रोफेशनल इंग्लिश में साउंड कर सकते हो. देखो, एक तो आप प्रॉपर बात को पूरा एक्सप्लेन कर रहे हो लॉन्ग लॉन्ग इंग्लिश के सेंटेंसेज में, और एक अपनी बात को इतना शॉर्ट में बोल रहे हो. दैट वुड बी मोर फ्रूटफुल, राइट? सो I hope this video was helpful for you. In the next video we are going to cover other phrasal verbs and make you a fluent English speaker. Thank you and happy learning.